हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। मुझे पता है वीडियो लेट हो रही है और आप में से बहुत लोग कमेंट करके ये बोलते भी हैं, पर मैंने पहले ही कहा था कि मैं काम के कारण बिजी होता हूँ और ऊपर से बीच में मेरी तबीयत भी बहुत ही बुरी तरह खराब हो गई थी, इसलिए वीडियो लेट आई। पर यकीन मानो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियो को अपलोड कर सकूँ, इसलिए थोड़ा समझ के लो गाइस प्लीज़। और वीडियोज़ को लाइक किया करो। आपको वीडियो अच्छा लगता तो है, पर लगभग 70% लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते। आप लाइक करोगे तो ही मेरी वीडियो रिकमेंडेशन में आएगी, इसलिए दूसरा कुछ नहीं तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ही मुझे सपोर्ट करो। अब बैक टू द मूवी। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2007 में रिलीज हुई श्रूम्स मूवी को, जो कि एक साइकोलॉजिकल स्लैशर जॉनर की मूवी है। IMDb पे इसे मिले हैं 4.2 आउट ऑफ 10 स्टार्स और सड़े हुए टमाटर पर यह है 22% फ्रेश विद 27% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए हिट द इंट्रो। मूवी शुरू होती है अमेरिकन स्टूडेंट तारा और उसके दोस्तों को दिखाते हुए, जिसमें तारा के अलावा सबसे पहले कपल है ब्लूटो और लिसा एंड दूसरे कपल है ट्रॉय और हॉली, जो कि आयरलैंड में उनके स्पेशल दोस्त जेक से मिलने जा रहे थे। और आप लोग यकीन नहीं करोगे कि ये लोग एक्चुअली आयरलैंड क्यों जा रहे थे। वहाँ ये लोग अपने सारे गम भुला के सुट्टेबाजी और सस्ता नशा करने जा रहे थे। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल जेक को एक ऐसी जगह पता थी जहाँ एक स्पेशल तरह के मशरूम्स मिलते हैं, जिसे खाकर कोई भी पर्सन जन्नत का आनंद ले सकता है। जन्नत इन द सेंस कि ऐसे हेलुसिनेशंस होना जो आपके दिल को खुश कर दे, आपको आपके सारे टेंशन्स भुला दे। खैर, जब ये सब लोग जंगलों की तरफ जा रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी के सामने आकर एक जानवर मारा जाता है। ब्लूटो जैसे ही उसे चेक करने नीचे झुकता है, अचानक से उस जानवर की आंख खुलती है, जिसे ब्लूटो की फट जाती है और वो एक पाने से उस जानवर पर 3-4 बार वार करके उसे मार देता है। तारा ब्लूटो को बोलती है, अगर यही चीज कोई तुम्हारे साथ करे तो कैसा लगेगा। तभी झाड़ियों के साइड से 2 लोग आकर खड़े हो जाते हैं, जो कि दिखने में पूरे कैनिबल्स की तरह थे। उन्हें देखकर जेक अपने दोस्तों से बोलता है कि ये जानवर अब उनका खाना है, इसलिए जेक खुद उस जानवर की टांग पकड़कर उन दोनों की तरफ फेंकता है और वो दोनों उस जानवर को लेकर जंगलों में चले जाते हैं। जिसके बाद ये लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें वो श्रूम्स ढूंढने थे। श्रूम्स ढूंढने से पहले जेक सबके फोन ये कहकर ले लेता है कि वो नहीं चाहता कि सुट्टेबाजी करते वक्त कोई भी डिस्टरबेंस हो। जिसके बाद वो सब श्रूम्स को ढूंढना शुरू करते हैं। जेक के कहने के मुताबिक वो श्रूम्स दिखने में बहुत ही छोटे होते हैं और उन पर एक पिंपल जैसा डॉट होता है, और साथ ही वो उन्हें ये भी बताता है कि इन्हीं की तरह दिखने वाला एक रेयर मशरूम है, जिसे डेथबेल मशरूम भी कहा जाता है, जिसके ऊपर एक काला डॉट होता है एंड वो लोग उसे गलती से भी ना खाए, क्योंकि उसको खाते ही या तो तुरंत दर्दनाक मौत हो सकती है, नहीं तो फिर आप हमेशा के लिए पागल हो सकते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि झाड़ियों के दूसरी तरफ तारा वही डेथबेल मशरूम खा लेती है, क्योंकि जब जेक उस मशरूम के बारे में दूसरों को बता रहा था तभी तारा वहां नहीं थी। उस मशरूम को खाते ही तारा को झटके आना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद वो ड्रीम लाइक ट्रांस को एक्सपीरियंस करती है, जिसमें उसे फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स दिखाई देते हैं। वो देखती है कि जेक उसे बचाने आएगा और वही होता है। जिसके बाद वो सब अपने टेंट्स लगाते हैं और तारा को उसके टेंट में आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। शाम के कैंप फायर के वक्त जेक सबको इस जंगल और पास में बने चिल्ड्रंस होम, जो कि अब एक खंडर हो चुका था, उससे जुड़ी एक भूतिया कहानी सुनाता है कि बहुत साल पहले उस चिल्ड्रंस होम में 2 मॉन्क्स रहते थे, जिन्हें हिंदी में हम संत या साधु भी कहते हैं, पर वो लोग मॉन्क्स के नाम पर शैतान थे। उनमें से एक का नाम ब्लैक ब्रदर था और वो बच्चों को टॉर्चर करता था, और अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता तो वो उन बच्चों को बड़ी ही बेरहमी से मार देता था। तभी वहां 2 छोटे बच्चे आए जो कि चर्च पर पत्थर फेंक रहे थे, और ब्लैक ब्रदर ने उन्हें पकड़ लिया। जिसके बाद वो उन्हें स्टोर रूम लेकर गया और एक भाई को फांसी लगा दी और दूसरे भाई को उसे लटकते हुए देखने के लिए छोड़ दिया। इसके कारण वो दूसरा लड़का गुस्से से पागल हो गया और उस रात उसने वहां के मॉन्क्स के खाने में डेथबेल मशरूम मिक्स कर दिए, और उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही खतरनाक था। उस रात 78 लोगों को चीर-फाड़ करके मार दिया गया, और वो किसने किया किसी को भी नहीं पता। अगले दिन जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां उन्हें लाशों के अलावा वो बचा हुआ लड़का मिला, पर उस ब्लैक ब्रदर मॉन्क की बॉडी वहां से गायब थी। और लोग कहते हैं कि तब से वो इन जंगल और उस खंडर चिल्ड्रंस होम को हॉन्ट करता है। अब ये स्टोरी टेंट में पड़ी हुई तारा सुन लेती है, जिसके बाद से उसे अपने दोस्तों की मौत के प्रीमोनिशंस आने लगते हैं। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि प्रीमोनिशन मतलब फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स दिखाई देना।
ये स्टोरी सुनने के बाद सब सोने चले जाते हैं, जहां ब्लूटो का अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो जाता है और वो गुस्से में अपने टेंट से बाहर निकलकर मशरूम वाली चाय पी लेता है जो इन्होंने सुबह के लिए बनाई थी, जिसके कारण उसे अजीब से हेलुसिनेशंस आने लगते हैं। अपने हेलुसिनेशंस में वो देखता है कि जंगल में बंधी एक गाय उससे बात कर रही है, जबकि वो गाय तो अपना अपना घास खा रही होती है। इसे कहते हैं सस्ते नशे के साइड इफेक्ट्स। खैर, जिसके बाद उसे जंगल में जाती हुई एक लड़की भी दिखाई देती है। अब ब्लूटो तो पहले से ही ठरकी था, इसलिए वो उस लड़की के पीछे जंगलों में चला जाता है, पर वहां हम देखते हैं कि उस ब्लैक मॉन्क की आत्मा उसे जान से मार देती है। अगली सुबह बाकी के लोग देखते हैं कि उन सबके मोबाइल फोन्स और ब्लूटो गायब है, और उस टेंशन में ये सब भी वो मशरूम वाली चाय पी लेते हैं, जिसके बाद उन्हें भी थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगती है, और उस हालत में ये सब ब्लूटो को ढूंढने जंगल की तरफ निकल जाते हैं। सस्ते नशे वाली चाय के कारण इन्हें समझ नहीं आता कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, एंड लड़कियां और लड़के एक दूसरे से जंगल में अलग हो जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद हॉली और लीसा का झगड़ा हो जाता है, और झगड़ते वक्त लीसा एक गड्ढे में जा गिरती है, जहां उसे ब्लूटो की बुरी तरह कटी हुई लाश मिलती है, जिसे देखकर ये तीनों डर जाते हैं। हॉली बोलने लगती है कि उन्हें सस्ते नशे नहीं करने चाहिए थे और ना ही यहाँ आना चाहिए था। तभी तारा को दिखता है कि उस ब्लैक मॉन्क की आत्मा उनका पीछा कर रही है, जो कि सिर्फ तारा को ही दिखाई दे रही थी। वो हॉली और लीसा को इसके बारे में बताती है और ये तीनों भागने लगते हैं। भागते वक्त अब हॉली इनसे अलग हो जाती है और पीछे देखकर भागने के कारण तारा के सर पर पेड़ की एक टहनी लग जाती है, और नीचे गिरते ही उसे हॉली का प्रीमोनिशन आता है, जिसमें हॉली गलती से उन दोनों कैनिबल जैसे दिखने वाले भाइयों के घर चली जाती है, जहां वो ब्लैक ब्रदर उस पर हमला करता है। जिसके बाद तारा और लीसा को झील के उस पार ट्रॉय और जेक दिखाई देते हैं, और जेक उन्हें उस अबैंडन्ड चिल्ड्रन होम में मिलने के लिए कहता है ताकि वो लोग मदद बुला सके। तभी तारा को हॉली का एक और विजन दिखता है, जिसमें हॉली उस घर से निकलकर भागने लगती है, पर ब्लैक ब्रदर की आत्मा उसे भी मार देती है। तारा लीसा से कहती है कि वो झील को चेक करे, और उसी पानी के अंदर लीसा को हॉली की लाश मिलती है। लीसा तारा से पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता, तो तारा उसे बताती है कि जब से उसने वो डेथ बेल मशरूम खाया है, उसे हर किसी के विजन्स आने लग गए हैं, और अगला नंबर उसका खुद का है। ये सुनकर लीसा डर जाती है और सोचती है कि अगर वो तारा के साथ और रही तो वो बिना वजह भगवान को प्यारी हो जाएगी, जिस वजह से वो उसे अकेले छोड़ के चली जाती है। पर ठीक इसका उल्टा होता है, और झील के रास्ते से जाते वक्त ब्लैक ब्रदर की आत्मा लीसा को भी जान से मार देती है। उसी रास्ते से जाते हुए तारा को लीसा की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद वो फटाफट उस अबैंडन्ड चिल्ड्रन होम में पहुंच जाती है। यहाँ मदद के लिए जब ट्रॉय और जेक टेलीफोन या सिग्नल भेजने के लिए कोई रेडियो ढूंढ रहे होते हैं, तभी वो ब्लैक मॉन्क ट्रॉय का भी राम राम सत्य कर देता है, जिसके बाद वो जेक पर भी हमला करता है, पर नशेड़ी जेक बिना कुछ सोचे समझे ऊपर की खिड़की से उड़ी मार लेता है, जिसके कारण उस पगले की एक टांग बुरी तरह टूट जाती है। जेक की आवाज़ सुनकर तारा घर के बाहर जाती है और उसे कंधे के सहारे उठाकर अपने साथ ले जाने लगती है। ये दोनों जंगल के रास्ते से निकल ही रहे थे, तभी तारा को महसूस होता है कि वो ब्लैक मॉन्क यही है, तो वो जेक को एक पेड़ के सहारे वहीं रुकने बोलती है और खुद डिटेक्टिव बनने आगे निकल जाती है। एंड तभी वो ब्लैक मॉन्क उसी पेड़ के जरिए नीचे आता है और जेक पर हमला कर देता है। उसकी आवाज़ सुनकर तारा उसके पास जाती है, पर बहुत देर हो चुकी थी, जेक टपक चुका था। ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्लैक मॉन्क तारा के पीछे भागने लगता है, और भागते भागते वो मॉन्क अचानक से तारा के सामने आ जाता है एंड स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। जब तारा की आँख खुलती है तो वो देखती है कि एक गार्डा हेलीकॉप्टर कैंप के ऊपर घूम रहा होता है, और तारा को एज अ सोल सर्वाइवर एम्बुलेंस में बिठाया जाता है। जिसके बाद तारा के साथ हम देखते हैं कि पुलिस इन दोनों कैनिबल जैसे दिखने वाले भाइयों को पकड़कर ले जाती है, ये समझ के कि ये सब उन्होंने किया है। जिसके बाद तारा को भी एम्बुलेंस में ले जाने लगते हैं। तभी एम्बुलेंस में पैरामेडिक का फ़ोन बजता है, पर जब वो अपना फ़ोन चेक करता है तो वो साइलेंट होता है, और वो रिंग तारा के फ़ोन से आ रही थी। और यहाँ खुलता है मूवी का असली सस्पेंस। तारा को फ्लैशबैक्स आते हैं कि कैसे उसने स्टार्टिंग में ही छुपके से अपना फ़ोन निकाल लिया था, जिसके बाद उसने ही एक एक करके अपने सारे दोस्तों को जान से मार डाला। जब रात को ब्लूटो का अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ और वो जंगल में गाय से बात कर रहा था, उस वक्त तारा ने छुपके से उसका पीछा करके उसे जान से मार डाला। जिसके बाद अगली सुबह जब वो लोग ब्लूटो को ढूंढते वक्त अलग हो गए थे, उस वक्त मौका देखकर उसने हॉली को मार डाला। जिसके बाद उसने हॉली की लाश उस झील में फेंक दी और लीसा को पानी में चेक करने कहा। एंड जब एक्चुअल में लीसा तारा से पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता, तो तारा बोलती है क्योंकि उसने ये किया है। जिसके बाद वो बड़ी ही बेरहमी से लीसा को भी मार देती है। एंड फिर उस अबैंडन्ड चिल्ड्रन होम में भी जब ट्रॉय और जेक अलग हो गए थे, उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर तारा ने पहले ट्रॉय को मारा एंड फिर जेक पर भी हमला किया।
पर जेक ने उस वक्त उसका चेहरा नहीं देखा था, इसीलिए वो डर के मारे ऊपर से कूद गया। जिसके बाद मदद के बहाने टारा ने जेक को जंगल में ले जाकर उसके गर्दन में कुल्हाड़ी घुसाकर उसे भी मार दिया। एंड जेक को मारने के बाद उसने अपने फ़ोन से पुलिस और पैरामेडिक्स को यहाँ बुलाया और उन दोनों बेचारे कैनिबल की शक्ल वाले भाइयों को इसमें फंसा दिया। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद टारा उस पैरामेडिक से मदद मांगती है और सब कुछ शांत हो जाता है। और तभी अचानक से हम टारा के खून से सने हाथ देखते हैं जिसमें उसने कैंची पकड़ रखी थी। इसका मतलब उसने उस गरीब पैरामेडिक को भी मार दिया था। जिसके बाद टारा एम्बुलेंस से कूदकर फिर से जंगलों की तरफ भागने लगती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक है। अब आप सब यही सोच के अपना सर खुजा रहे होंगे कि ये क्या मूवी थी और आखिर टारा ने ये सब क्यों किया। जिसका जवाब एकदम सिंपल है, वो डेथ बेल मशरूम जो टारा ने गलती से खा लिया था और उसी मशरूम ने टारा से ये सब करवाया। हमने जेक को मूवी के स्टार्ट में ही सबको बोलते हुए सुना था कि अगर कोई गलती से भी उस मशरूम को खाने के बाद जिंदा बच गया तो उसे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा और वो पर्सन बहुत ही खतरनाक रूप से पागल हो सकता है। और यही चीज़ टारा के साथ हुई। उसे खाने के बाद वो मरी तो नहीं, पर जेक की भूतिया स्टोरी को सुनने के बाद उस डेथ बेल मशरूम ने उसके दिमाग को स्प्लिट पर्सनैलिटी में डिवाइड कर दिया, जहां एक तरफ उसे ऐसा लग रहा था कि उसे उसके दोस्तों की मौत के प्रीमोनिशन आ रहे हैं और जेक की स्टोरी का ब्लैक मॉन्क उन सबको मार देगा, जबकि ब्लैक मॉन्क की कोई आत्मा कभी थी ही नहीं। एंड दूसरी तरफ वो खुद ही अपने दोस्तों को एक एक करके मार रही थी और उसने उसके दोस्तों को मारा है। इस चीज़ की घंटी भी उसके दिमाग में तब बजी जब उसके फ़ोन की घंटी बजी। एंड तब भी उसने उस गरीब पैरामेडिक को मार दिया और वहाँ से भाग गई, जिसका मतलब टारा अपने दिमाग को नहीं बल्कि उसका दिमाग उसे कंट्रोल कर रहा था और उस डेथ बेल मशरूम के कारण वो पूरी तरह साइको हो चुकी थी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सस्ते नशे मत किया करो, सस्ते क्या किसी भी तरह के नशे मत किया करो, वरना आप कब सावधान इंडिया के नए एपिसोड में आ गए आपको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए सावधान रहे और सख्त रहे। एंड इसी के साथ ये था मेरा श्रूम्स मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थियरीज और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आई होगी। ठीक है। अब हमेशा की तरह वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। और आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। और अगर आपको जानना है कि मेरी आने वाली वीडियोस किस मूवीज़ पर होने वाली है या अगर आपको मीम्स देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी, जहां आपको मेरी सारी प्रीवियस मूवीज़ मिलेंगी। इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट। ठीक है।